तो शुरू करते हैं सीटेट के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट के पेडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बच्चे यानी कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं? एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जन्म से उच्छृंखल यानी अनरूली होते हैं, यानी बच्चों का कोई रूल नहीं होता, ऐसा नहीं है, और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। तीसरा है, ईश्वर का उपहार हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए, ये भी नहीं है, राइट आंसर है। चौथा, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, यानी कि बच्चे जिस सामाजिक और सांस्कृतिक पर इन्वायरमेंट में या संदर्भ में बढ़ते हैं या बड़े होते हैं उससे बच्चे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ऐसा इसलिए होता है। यानी कि एक 5 साल का बच्चा है और वो ये नहीं तर्क कर पा रहा, ये नहीं समझ पा रहा कि जब पानी को एक ऊंचा गिलास है, यानी गिलास की ऊंचाई ज़्यादा है, और एक संकरा गिलास है, यानी कि एक संकरे का मतलब एक सुकड़ा गिलास है, उस गिलास से जो जिसकी गिलास की लंबाई ज़्यादा है और संकरा है, उसको पानी को एक चौड़े गिलास में डाला जाता है, तो पानी की मात्रा तो वही होती है। पर बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता 5 साल की उम्र में। तो किस कारण से नहीं समझ पाता? पहला है, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। दूसरा है, वह प्रतीक नहीं बन पाता। तीसरा है, वह अनुकरण नहीं कर पाता। चौथा है, वह वेपर्ययी यानी रिवर्स चिंतन नहीं कर पाता। राइट आंसर है, वह वेपर्ययी या रिवर्स चिंतन नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल पर जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है, तेज चलाओ। एक साइकिल पर 2 बहन भाई जा रहे हैं। अब वो अपनी बहन से कह रहा है, बहन साइकिल चला रही है, पीछे बैठा हुआ वो कह रहा है कि साइकिल तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। उसको ये चीज़ पता है कि साइकिल तेज चलेगी तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यह कौन सी समझ प्रदर्शित कर रहा है? बच्चे को किस चीज़ की समझ है ताकि वो ये बात अपनी बहन से कर रहा है? पहला ऑप्शन है विपर्यय चिंतन, रिवर्सेबल थिंकिंग। दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार। तीसरा है अहं केंद्रित विचार, और चौथा है कार्य कारण। राइट आंसर है कार्य कारण, क्योंकि बच्चा कार्य कारण जानता है और वह उसी को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि बच्चे को पता है कि साइकिल तेज चलेगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी उसको जो कार्य हो रहा है उसके कारण को बच्चा समझता है। अगला देखते हैं, चौथा, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने। स्कीमाओं यानी प्याजे द्वारा जो दी गई है स्कीमाएँ, उनको समायोजित करने और हटाने, और जो उसमें जो गलत चीज़ें हैं उनको स्कीमाओं में से हटाने, और नई चीज़ जो काम की चीज़ें उनको स्कीमाओं में जोड़ने और नई स्कीमा का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला स्कीमा निर्माण, दूसरा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है आधारभूत सहायता, और चौथा है अनुकूलन। तो स्कीमाओं को समायोजित करने और पुराना हटाने, नया जोड़ने, इन सब को क्या कहते हैं? स्कीमाओं में अनुकूलन करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार खालिस्तान द्वारा किया गया था। निजी भाषा शब्दावली, जैसे बच्चा पैदा होता है, बाप माँ दादा काका ऐसे शब्द निकालता है, और निजी भाषा शब्दावली उसकी बच्चे की अपनी भाषा शब्दावली होती है। तो ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है एरिक्सन। राइट आंसर है वाइगोत्स्की के द्वारा सबसे पहले निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ खालिस्तान करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी वाइगोत्स्की का एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चे जो है अपने समान उम्र के बच्चों के साथ क्या करके नहीं बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करते हैं वो? या प्रतियोगिता करते हैं, मारपीट करते हैं, अनुकरण करते हैं, या अंतःक्रिया करते हैं। तो क्या है, बच्चे अपने समान उम्र के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के विचार के खालिस्तान स्तर हैं। नैतिक विकास के खालिस्तान स्तर हैं 8, 3, 4, 2। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, जो हैं
पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल स्तर, दूसरा है कन्वेंशनल स्तर और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। फिर प्री कन्वेंशनल स्तर के दो भागों में बांटा गया है। पहला आज्ञा व दंड की अवस्था, इसमें बच्चा क्या है, आज्ञा जो मानता है वो दंड के डर से मानता है, और अहंकार की अवस्था बच्चा अहंकारी होता है इस अवस्था में। कन्वेंशनल को दो भागों में बांटा गया, इसमें बच्चा प्रशंसा की अवस्था होती है, बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो कार्य करता है, और समाज के प्रति सम्मान, जब बच्चे के लिए सम्मान दिया जाता है तो भी बच्चा मोटिवेट होता है, कार्य करता है। तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें क्या सामाजिक समझौते की अवस्था होती है, बच्चा सामाजिक चीज़ों को अपने आप ढलने लगता है सामाजिक इन्वायरमेंट के अनुसार, और विवेक की अवस्था होती है, यानी बच्चा सहनशील होने लगता है, इसमें समझदार होने लगता है पोस्ट कन्वेंशनल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा उपागम कौन सा है इनमें से। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, दूसरा है शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाता है, तीसरा है शिक्षक तथ्यों को याद करने पर बल देता है, चौथा है शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये ठीक है, शिक्षकों के मार्गदर्शन में, यानी एक टीचर के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को खुद अपनी समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, ये राइट आंसर है, उसी को शिक्षार्थी केंद्रित उपागम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9th, बुद्धि में शामिल है, और पहला ऑप्शन है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये बुद्धि में शामिल नहीं है। समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की सक्षमता, ये भी बुद्धि में शामिल नहीं है। तीसरा है किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर देने की योग्यता, इसमें देखना तीसरा चौथा क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, इनको दोनों को समझना। किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर देने की योग्यता, यानी कि किसी एक विशेष प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता, और चौथे ऑप्शन में क्या है, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो राइट आंसर है चौथा, बुद्धि में ये चीज़ें शामिल है, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, ये बुद्धि में शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण, यानी एक बच्चा है वो दूसरों के साथ बातचीत करता है, संप्रेषण करता है, तो उसकी भाषा, ये भाषा के विकास में महत्वपूर्ण है, जिससे क्या होता है बच्चे की भाषा का विकास होता है यदि वे किसी सामने वाले के साथ संप्रेषण करता है, बातचीत करता है। तो ये कथन किसने दिया है, ये कथन किसने दिया है, पहला फ्राइड, दूसरा बंडोरा, तीसरा वाइगोत्स्की, चौथा है कोहलबर। तो राइट आंसर है बंडोरा। बंडोरा ने कहा है कि बच्चा जब किसी दूसरे के साथ में संप्रेषण करता है, बातचीत करता है, तो उसकी भाषा का विकास होता है।